नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कौर और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग एडिटिव्स पर। आज आपके सामने एक और नई कविता लेकर आई हूं और आज की कविता का शीर्षक है बेटी। जगत का आधार है बेटी, माँ बाबा का प्यार है बेटी, जग में जाने कितने किरदार निभाती है। कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी तो कभी पत्नी बन जाती है। फिर भी जाने क्यों उसी पर अत्याचार किया जाता है, उसे जन्म से पहले ही मार दिया जाता है कि जिसके बिना ये विश्व ही कल्पनाहीन है। क्यों ये समाज उसी के लिए इतना गुणहीन है। कहने को कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी का अवतार है, कहने को कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी का अवतार है, फिर क्यों उसे ही सहनी पड़ती सारे जगत की मार है। बेटियों की परेशानियों का तो कोई बात नहीं, कहीं कहीं तो उसे शिक्षा का भी अधिकार नहीं। यदि मिले अवसर तो बेटी कुछ भी कर दिखलाएगी। अगर बात स्वाभिमान की हो तो सारे जग से लड़ जाएगी। आज एक बेटी आपसे कुछ कहना चाहती है कि वो भी इसी समाज का एक अभिन्न अंग होना चाहती है। यही प्रश्न है मेरा आपसे, यही प्रश्न है मेरा आपसे कि क्या ऐसे समाज पर अधिकार नहीं, कि जहाँ बेटी को जन्म लेने का भी अधिकार नहीं। बंद करो ये भ्रूण हत्या, हमें संसार में आने दो और सभी अधिकार पाकर आशा के पंख फैलाने दो। धन्यवाद। एक बार फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस कविता से जुड़ पाए होंगे और साथ ही इस कविता ने आपका कुछ ना कुछ सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली रचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Hi, this is Rajkumar recording his video poem for Karb-e-Ehsaas community. The theme is any social issue and I have picked up the theme of public urination. The poem goes this way. We still do have more than one tree. Just imagine without it, where will we pee? Shameful to admit this, why can't in urinals only we piss? Lack of public toilets and its maintenance leads men to relieve themselves out of bliss. More than anything, as a country we lack discipline. This is something that has to be built within. Within your home, will you pee elsewhere? Just because there is a garden and tree there? Let us at least have some shame. This is not exposing to get quick fame. Thank you. ये शहरी तक जागने वाले दोस्तों से अब मुलाकात नहीं होती। शहरी तक जागने वाले दोस्तों से अब मुलाकात नहीं होती है। पहले ईदें मनाई जाती थी, अब गुजर जाती है। ये शहरी तक जागने वाले दोस्तों से अब मुलाकात नहीं होती है। ईदें पहले मनाई जाती थी, अब गुजर जाती है। किस्सा अवध की शाम का हो या हो रात मुंबई की, ये किस्सा अवध की शाम का हो या हो रात मुंबई की, खासियत हर शहर की फक्त अब अपने अपने नामों से पहचानी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा साहू है। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। कार्ब-ए-एहसास के वीकली चैलेंज में जैसा कि आप सभी को पता है कि जो टॉपिक दिया गया है, जिसका कोई भी सामाजिक मुद्दा जिसमें मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है ऑनलाइन अपराध। नकली खाते से असली अपराध हो रहा है। ठगा गया है जो भोला इंसान रो रहा है। पाई पाई जोड़ी थी जिसने पेट अपना काट काट कर एक पल में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा रहा है। कभी पैसे दुगने करने का प्रलोभन दिया जाता है तो कभी ऑनलाइन जॉब का ऑफर आ रहा है। सोशल मीडिया पर बड़ी लंबी इनकी कतार है। हर कोई इनके झांसे में आसानी से फंसा जा रहा है। आ जाते हैं लोग ठगों की बनावटी बातों में। समझ नहीं पाते लोग कि उनको ठगा जा रहा है। चल रही है काला बाजारी हर क्षेत्र में जोर शोर से। नकली खाते से असली अपराध हो रहा है। नकली चेहरा, नकली नाम,
लिए बैठे हैं अपराधी जन। धोखाधड़ी से इनका सब कारोबार हो रहा है। नकली फ़ोन कॉल और नकली मैसेज आते हैं और असली धन आसानी से लुटा जा रहा है। बड़ी तेज जुर्म की रफ्तार हो गई है। आए दिन नए नए तरीके से अपराध हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कार्य एहसास और कार्य एहसास की सारी टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।